नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन टीवी में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। खास कार्यक्रम सत्ते पे सट्टा में आपका फिर से स्वागत है। इन दिनों देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर एक जोरदार बहस छिड़ी हुई है। स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर एजेंडा सेट हो रहा, नैरेटिव चलाया और चल रहा। जिक्र कुणाल कामरा के कटाक्ष का, जिस पर कोहराम मच गया है, क्योंकि कॉमेडियन कुणाल कामरा के न केवल ताजा पैरोडी को लेकर विवाद छिड़ गया, बल्कि कुणाल ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के साथ ही देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट तक का भी अपमान किया। इसको लेकर एक तरफ जहां राजनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही, वहीं पर बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें पत्रकार भी शामिल है, जिनमें उनका भी बटा हुआ वक्तव्य सामने आ रहा। कुछ कह रहे हैं कि कामरा ने शहंशाह की सल्तनत को हिलाकर रख दिया है, तो कुछ का कहना है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, उदंडता है, जिसे सिर्फ दंड से ही दबाया या परिवर्तित किया जा सकता है। हालांकि कुणाल कामरा के स्टूडियो में शिव सैनिकों ने जो हरकत की, वो कहीं से भी जायज नहीं है। इस पर पुलिस एक्शन भी ले रही, लेकिन चर्चा कुणाल कामरा की हो रही है, जिसने अभिव्यक्ति के नाम पर फोड़ता की दुकान खोल रखी है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखें। चर्चा इसलिए चली है क्योंकि कॉमेडियन कुणाल कामरा अपने शो में बॉलीवुड की एक फिल्म के गीत पर पैरोडी बनाकर विवादित बोलों से कोहराम मचा रहे हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। इस गीत के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तीखे कमेंट किए हैं और ये कमेंट शिंदे गुट शिवसेना के नेताओं को नागवार गुजरे हैं। इस वीडियो क्लिप में गुवाहाटी गद्दार जैसे शब्दों का भी जिक्र था। ये वीडियो अभी भी कुणाल कामरा के एक्सपोज पर दिख रहा है। कामरा की टिप्पणी पर शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता भड़के। उन्होंने उस स्टूडियो को तोड़ दिया जहां पर इस प्रोग्राम की शूटिंग हुई थी। शिवसेना कार्यकर्ताओं की इसी तोड़फोड़ के बाद अब कुणाल कामरा ने एक नई पोस्ट की, जिसमें वो हाथ में संविधान की एक प्रति लिए हुए नजर आते हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा, यही एकमात्र रास्ता है। ठीक पैरोडी वीडियो की तरह ये पोस्ट भी वायरल होता है। कुछ घंटों में इस पोस्ट को 15 लाख लोग के करीब देख चुके होते हैं। तो लाल रंग के संविधान की ये कॉपी पिछले दिनों भी काफी चर्चा में रही थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पिछले दिनों संविधान की ऐसी ही कॉपी के साथ दिखे थे। तब वो सरकार के खिलाफ संविधान बचाओ की मुहिम चला रहे थे, लेकिन अब कुछ माजरा और है। अब अभिव्यक्ति की आजादी की बात हो रही है। कुल मिलाकर पहले कुछ भी बोल दो और जब सरकार एक्शन लेने लगे तो संविधान को अपने हाथों में लहराते रहो। जो संविधान हाथ में लेकर ज्ञान दे रहे हैं, वही संविधान कानून और मर्यादा भी सिखाते हैं। लेकिन ये जानना बनता है कि क्या संविधान के तहत बोलने की आजादी है और क्या नहीं, क्योंकि कुणाल कामरा ने संविधान की तस्वीर पोस्ट कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि संविधान हमें बोलने की आजादी देता है और उनकी अभिव्यक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल है। लेकिन जनाब, हकीकत ये भी है कि इस देश का संविधान ही राजकाज चलाने में सहूलियत लाने के लिए नागरिकों के कुछ भी बोलने पर रोक भी लगाता है। तब जब ऐसे बयान भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हो, तब जब राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, तब जब किसी के बयान से विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बिगड़ने का खतरा हो, तब जब किसी के बयान से सार्वजनिक व्यवस्था के खराब होने का खतरा हो, तब जब सार्वजनिक शालीनता या नैतिकता खराब हो, तब जब किसी के बयान से अदालत की अवमानना हो, तब जब किसी की मानहानि हो, तब जब किसी के बयान से अपराध को बढ़ावा मिलता हो, तो महज सस्ती लोकप्रियता के लिए समाज की एकता, भाईचारा, आपसी प्रेम भाव, इन सब को दीमक की तरह खोखला करने के बजाय अभिव्यक्ति की आजादी का सही मतलब समझिए ना, जिसका मतलब महज अराजकता नहीं होता। अभिव्यक्ति के साथ सम्मान और संयम रखना भी उतना ही जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। अब संविधान के आईन के नजरिए से अगर आप देखिए और समझिए, संविधान की कॉपी आपके हाथ में हो, अभिव्यक्ति की आजादी का आप तर्क दे रहे हो, तो उसमें सवाल यह भी उठता है कि क्या वाकई अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में वो वक्तव्य भी आते हैं जो कि यहां पर बोला गया, या बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में बहुत कुछ ऐसा चल जाता है जो कि सामाजिक तौर पर भी अगर हम देखें तो घर के अंदर, घर के बाहर, समाज में राजनीति करने वाले, उनके बीच में भी उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। एक वो दौर भी हमने देखा था कि जब सरकारों की आलोचना होती थी और होनी चाहिए भी, लेकिन आज के दौर में आलोचना जो हो रही है उसमें भी बंटवारा हो चुका। एक पक्ष दूसरी तरफ खड़ा है, दो पक्ष दूसरी तरफ खड़े हैं और कुछ और दूर से तीनों को देख रहे हैं।
यहां पर कुणाल कामरा ने ना सिर्फ उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर किसी और नेता, रक्षा मंत्री या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई टिप्पणी की है, बल्कि उसके साथ साथ कुछ पत्रकारों का भी तर्क है। वो कहते हैं कि शहंशाह की सल्तनत हिल गई। शहंशाह नहीं बल्कि प्रधान सेवक के तौर पर इस वक्त देश के प्रधानमंत्री अपनी बात रखते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में राजा नहीं चुना जाता है बल्कि सेवक ही चुना जाता है। लेकिन अब यहां पर जिस तरीके की टिप्पणियां हो रही हैं और उसके बाद संविधान को आगे करके अपनी बात को सही और सच साबित करने की कोशिश की जा रही है, वो अपने आप में तथ्यात्मक है या नहीं है, उस पर विश्लेषण होना चाहिए। लेकिन बंटवारा फिल्म जगत से लेकर राजनीति से लेकर अन्य जो क्षेत्र हैं वहां पर हर जगह पर दिखाई दे रहा। सभी के अपने अपने तर्क होते हैं और उसमें यह कहा जाता है कि मीडिया का भी एक धड़ा, क्योंकि कुणाल कामरा ने बकायदा लश्कर नोएडा का भी जिक्र अपने एक वीडियो में किया था। आप लश्कर तैयबा तो सुन चुके होंगे कि लश्कर नोएडा यानी नोएडा जहां पर फिल्म सिटी है, जहां पर तमाम चैनल हैं, वहां से अगर उसका जिक्र जोड़ा जाए या फिर उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो सवाल बहुत सारे खड़े होंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। वीवी गौतम है, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ। वंदना मिश्रा भी हमारे साथ, एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ होंगे। हम इनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही है कि आखिर इस तरीके के तर्क या वक्तव्य क्यों दिए जा रहे हैं? क्या सिर्फ चंद पैसों के लिए, शोहरत के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए? क्योंकि इसके पहले इलाहाबादिया का केस हो या तमाम अन्य केस, उस पर सख्ती की बात कही गई है। कुणाल कामरा वही कॉमेडियन है जो कि कंगना रनौत के घर पर जब बुलडोजर चला था तो उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था। अब उनका भी मजाक एक तबका उड़ा रहा है कि शायद चक्र घूम गया है और अब बारी कुणाल कामरा या उनके जैसे लोगों की है। यहां पर इन तमाम सवालों के बीच में सबसे अहम बात यह है कि क्या वाकई संविधान में इन बातों का जिक्र दिया गया, किया गया, उसको हमने सही तरीके से ना तो समझा, विश्लेषण किया, या फिर हम अपने अपने नजरिए से उसको प्रस्तुत करते रहते हैं। चलिए, वीवी गौतम साहब अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौतम साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, चूंकि आप उस विधा से आते हैं, आप अधिवक्ता हैं, क्या संविधान की कॉपी हाथ में लेकर और संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी का तर्क देकर इस तरीके का वक्तव्य, वो कोई भी हो, पत्रकार हो या कोई भी, दे रहा है, वो सही है, तार्किक है क्या? गौतम साहब, नहीं जा पा रही है तो वीवी गौतम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, शायद कुछ तकनीकी खामी है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें वही हैं जो कि शिवसेना गुट, शिंदे गुट के तरफ के जो समर्थक थे, उन लोगों ने जाकर कुणाल कामरा के उस स्टूडियो में तोड़फोड़ किया। हम इसे बिल्कुल जायज नहीं ठहराते, हम बिल्कुल नहीं कहते कि ये सही है, और इस पर पुलिस ने बाकायदा एक्शन भी लिया है। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ और की गिरफ्तारियां संभव है। लेकिन कुणाल कामरा से जब सफाई की बात कही गई, बहुत सारे लोगों ने कहा, अलग अलग वर्ग के लोगों ने कहा कि उन्हें इस पर माफी मांगनी चाहिए, ये गलत तरीका है। आप अपने देश के किसी व्यक्ति जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जिसे जनता ने चुनकर वहां भेजा है, चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने चुनकर भेजा है, उस पर अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए और थोड़ा हंसोड़पन लाने के लिए ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन कामरा की तरफ से विस्तृत एक संदेश आया। उनका कहना है कि मैं इस पर कतई माफी नहीं मांगूंगा। सोशल मीडिया में एक ऑडियो भी वायरल हो रहा, उसमें यह कहा जा रहा है कि मैं तमिलनाडु में हूं, यहां आओ। तो सरकारों के बीच में भी बंटवारा है, क्योंकि तमिलनाडु में किसकी सरकार, वहां पर किसका समर्थन कुणाल कामरा को मिल रहा। ये सारी बातें भी चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन मूल विषय यही है कि क्या संविधान में व्यक्ति की आजादी के दायरे में ये टिप्पणियां भी आती हैं या नहीं आती हैं? तो सियासी हलचल के बीच में इस वक्त कुणाल कामरा फिर से छाए हुए हैं। इसके पहले आप देखेंगे कि संदेश रैना हो या फिर इलाहाबादिया हो, इन सब के लिए जिस तरीके से बंटवारा देश में दिखाई दिया, कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े हुए, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा तबका था जिन्होंने कहा कि जो टिप्पणियां वो परिवार को लेकर, परिवार के लोगों को लेकर, माता पिता को लेकर करते हैं, ये क्या वाकई आज के दौर में जायज है? हास्य कविता और हास्य कवि वो दौर इस देश की संस्कृति है। हमने कविताओं के मंच से कई बार देखा है कि अलग अलग कवियों ने
बड़े से बड़े नेताओं सरकारों पर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है और उसे लोग स्वीकार्यता भी देते हैं। लेकिन अब आज के दौर में युवाओं की नई पसंद ये कुछ कॉमेडियन बन चुके हैं और कॉमेडी के नाम पर जो कुछ यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है या फिर एक एक्स्ट्रा टैलेंट इसे दर्शाया जाता है, वो अपने आप में विवादास्पद हो जाता है, सवालों के घेरे में आता है। कई बार इनके अपने किए हुए कृत्य से इनके परिवार के लोगों को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लेकिन उन तमाम सवालों के बीच में भी ये एक तरीके से धंधा बन चुका जो कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसके पहले कंगना रनौत के खिलाफ जब एक्शन लिया गया था तो कुणाल कामरा हो या फिर इनके जैसे तमाम कॉमेडियन, इन सभी लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था। आज दूसरा तबका इन लोगों का मजाक उड़ाता दिख रहा है, लेकिन वहां पर गंभीरता यह है कि क्या ये मजाक की चीजें हैं। हर बार हम संसद के अंदर से लेकर ऐसे कॉमेडी के मंच पे संविधान की कॉपी तो दिखाते हैं, लेकिन संविधान में क्या कुछ दर्शाया गया है, क्या लिखा गया है और किसके लिए क्या टिप्पणी आप कर सकते हैं व्यक्ति की आजादी के नाम पर, इसका विस्तृत विवरण है। क्या उसको कभी किसी ने पढ़ने की कोशिश की? वंदना मिश्रा हमारे साथ मौजूद है और खेमचंद शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले वंदना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिल्म जगत से आती हैं, आजकल हम देख रहे हैं खासतौर से जिस तरीके की कॉमेडी या फिर बहुत सारे नेता अभिनेता अलग अलग क्षेत्रों से जुड़कर जब इन चीजों में शामिल होकर टिप्पणी करते हैं तो वहां पर बटा हुआ एक धड़ा दिखाई देता है पक्ष में और विपक्ष में। कामरा की इस टिप्पणी को क्या वाकई में अभिव्यक्ति की आजादी के तहत देख सकते हैं? हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हाँ वंदना, मुझे आप सुन पा रही थी, बोलिए। अच्छा, तो जो ये अभी कामरान जी ने बोला है, बोलिए बोलिए वंदना, बोलिए आप। अभी जो कामराज जी ने बोला है, बोला अभी ये। हेलो वंदना, कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या कहते हैं, इस तरह से जो बात करना, जो हमारे बड़े पदों पे बैठे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे कोई भी बड़ा पद पे जो बैठा है, इस तरह से उसको इस तरह से टिप्पणी करना, कटाक्ष करना, व्यंग करना, ये भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो उन्होंने एक नाथ शिंदे जी पे जो इस तरह बयान किया रिक्शा पे, तो उनके लिए तो सैल्यूट है कि उन्होंने एक तरह से इतनी जमीन से उठ के उन्होंने एक बड़े मुकाम से हासिल किया है और हमारे देश और समाज के लिए वो एक सम्मानीय हमारे एक उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये इस तरह का जो कमेंट है, जो चाहे किसी कलाकार के लिए है, मेरे लिहाज से वो उचित नहीं है और इन पर मैं कहना चाहती हूँ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इन पे। खेमचंद शर्मा साहब, चूंकि आप लोग बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं, पार्टी आपकी सरकार में है, हमने सरकारों के वो दौर भी देखे हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब इंदिरा जी के लिए दुर्गा का इस्तेमाल करते हैं, उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब वो दौर भी देखा हमने कि अटल बिहारी सदन के अंदर बोल रहे थे और वाजपेयी साहब को बार बार टोका जा रहा था और फिर वहां पर चंद्रशेखर जी खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि भले मैं विपक्ष में हूं लेकिन आप इस तरीके से वक्तव्य नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री जब संबोधित करते हैं तो उसकी मर्यादा होती है, बीच में टीका टिप्पणी ना करे। लेकिन अब आज का जो दौर है, शर्मा साहब मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही। वंदना, मैं चाहूंगा आप ही कंटिन्यू करें। जो यहां पर आपने कहा कि इस पर सख्ती होनी चाहिए, सख्ती पर जैसे ही हम जाते हैं उसमें तमाम लोग बटे हुए दिखाई देते हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों को मैंने देखा, उनका ये कहना है, वो तर्क दे रहे हैं कि वाह कामरा, तुमने तो शहंशाह की सल्तनत हिला दी है। मतलब ये चिढ़ है या वाकई अभिव्यक्ति है या कुछ और है? नहीं, शहंशाह की सल्तनत हिला लेना नहीं है, ये तुच्छ मानसिकता का प्रतीक है। आप सोचिए, जब से सोशल मीडिया आई है का मतलब इतना ज्यादा बोलबाला हुआ है, तब से मैं देख रही हूँ आए दिन कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में किसी मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है, प्रधानमंत्री जी को रोज गाली दे रहा है। और मैं कहती हूँ हमारे देश का जो कानून इतना लचर है, क्या इन पर कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप विदेशों में देखिए, आप जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनके एक बार निगाह डालिए कि इतने कानून के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई इन पे होती है। तो हमारे यहाँ क्या आएगा, किसी संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति पहुंचता है, इतने बड़े पद पे जब पहुंचता है, जो प्रधानमंत्री जी इतने बड़े अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक
और उनको गाली देना, उप मुख्यमंत्री को गाली देना, मुख्यमंत्री को गाली देना, ये तो एक जायज है, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये नाजायज है, तो गलत चीज है। नहीं, प्रश्न इसी बात का है ना कि जब एक्शन हो तो वहां पर है। एक्शन को भी हम कैसे रिफ्लेक्ट करके देखें। आप देखिए, जब हमने इसके पहले कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलते देखा था महाराष्ट्र में, उस वक्त बहुत सारे लोग, चाहे वो राजनीतिक दल के हों या बाकी अन्य हों, उनको बहुत खुशी मिली थी और बड़ा तबका था जो कि उनके पक्ष में भी खड़ा था, और तब भी कामरा ने उनके ऊपर हास्यास्पद टिप्पणी की थी। आज उसी कामरा के इस वक्तव्य का जिक्र भी हो रहा है और साथ में कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। लेकिन जब कानूनी कार्रवाई की बात आती है तो ये कहा जाता है कि सरकारें अपने अपने चहेतों के हिसाब से कार्रवाई करती हैं। कभी उनका कोई चहेता है तो उस पर दूसरी पार्टी सरकार में तो वो कार्रवाई कर देती है, और समय बदलता है तो कोई और एक्शन लेता है। तो देखिए, कानूनी कार्रवाई, इनको कोई कठोर सजा नहीं मिली, इसलिए फिर इनकी इच्छा बढ़ गई, उन्होंने दोबारा इस तरह करार से किया। तो इसलिए इनको चाहिए कि इस बार इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे दोबारा कोई भी इस तरह कॉमेडियन हो, कोई भी कलाकार हो, कोई भी आम नागरिक हो, इस तरह से जो उच्च पदों पर बैठे जो व्यक्ति हैं, जो हमारे सम्मानीय हैं, उनको इस तरह की गाली गलौज, उनके पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना की जाए। अभिव्यक्ति की आजादी मैं मानती हूँ, अगर आपके पास है तो आप, जो सरकार अगर कोई चीज गलत कार्य कर रही है उसको अपना दिखाई ना, उसे अपनी आजादी जी। जो आजकल जो सामाजिक जिम्मेदारी होती है, मुझे लगता है कि शायद उसमें भी बहुत ही उथलापन आ गया है। जो आजकल के युवा, इसके पहले आपने देखा, मैंने उसका जिक्र किया कि इलाहाबादिया की टिप्पणी जो थी कि माता पिता के सामने आप किस तरीके से अपने प्राइवेट मोमेंट को लेकर उन्होंने टिप्पणी की, उसको लेकर भी बवाल मचा। लेकिन उनके सामने बैठे लोग तालियां बजा रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स मिल जाते हैं सोशल मीडिया पर। क्या ये वाकई सिर्फ एक उछलापन है, एक बहुत सूक्ष्म मानसिकता जो आप कह रही हैं? मैं कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, इसमें संस्कारों की कमी है। जो तालियां बजा रहे थे, मैंने उनको भी देखा, मुझे बड़ी दया है उनपे कि जब संस्कार की कमी होती तो आप गलत चीजों को भी आपको बहुत अच्छी लगने लगती हैं। इसलिए चाहिए कि संस्कार, शिक्षा के साथ साथ हमारी निगाह में संस्कार का भी होना बहुत जरूरी है। और ऐसे लोगों में संस्कार की कमी, ऐसे लोग जो है उनको पूजा पाठ करें, उनका दिमाग जो है दुरुस्त होगा, और अच्छी सोच जो करेंगे तो इस तरह से वो गलत कार्य की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन जब इस पर राजनीति शुरू हो जाए तो फिर क्या? क्योंकि यहां पर देखिए, पक्ष में बहुत सारे दल खड़े हो गए, बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही कहा है। जो सरकार में वो कह रहे हैं कि हम सख्ती बरतेंगे, तो वहां पर तर्क ये दिया जा रहा है कि बहुत सारे मंचों से कवि भी कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं। क्या ये व्यंग के दायरे में आता है? नहीं, तो जो देखिए, जो विपक्ष खड़ा है, विपक्ष को ये भी सोचना चाहिए ना, जो व्यक्ति आज सरकार पे कमेंट कर रहा है, नेताओं पे इस तरह का कटाक्ष कर रहा है, कल वो जो आएंगे, अगर उनका मनोबल बढ़ा रहेगा तो कल क्या आएंगे तो क्या उनके साथ नहीं होगा ये सब? उनके ऊपर इस तरह से कटाक्ष किया जाएगा, अभद्र टिप्पणियां की जाएंगी। इसलिए किसी भी गलत चीज को वहीं पे स्टॉप कर देना जरूरी है। लेकिन फिर ये तर्क दिया जाता है विपक्ष की तरफ से, वंदना जी, की जो संविधान है वो इस वक्त ज्यादा खतरे में है, इसीलिए लोगों को ज्यादा चिंता हो रही है। और अगर मीडिया कर्मी भी इस पर कोई टिप्पणी करते हैं तो वहां पर उनकी भी आलोचना शुरू हो जाती है कि वो किसी एक के पक्ष में या सरकार के साथ मिलकर इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। क्या वाकई हकीकत है ये? हमारा अपना मानना है कि जो मीडिया कर्मी का जो दायित्व है, मीडिया कर्मी अपना दायित्व निभाए, सरकार अपना कार्य करे। ऐसे लोगों को सरकार को बिल्कुल कठोर दंड देना चाहिए। और विपक्ष का काम है अपना, उनको तो विपक्ष काम विपक्ष की भूमिका में है, तो उसमें कोई संदेह नहीं, अपना काम करेंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे और उस जिम्मेदारी के मार्ग के रास्ते पे अपना काम करे, तो निसंदेह कोई न कोई बदलाव तो अवश्य होगा। और फिर इस तरह से जो किसी व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी करना, जो इतने उच्च पदों पर बैठे हैं, बहुत गलत है। तो धीरे धीरे इन सब चीजों को विराम लगेगा, मेरा अपना मानना है। उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप वरिष्ठ हैं, अभिनेत्री भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, तो क्या इसमें राजनीति से प्रेरित चीजें दिखाई देती हैं, आपको लगता है? राजनीति है, हमें लग रहा है कि विपक्ष के मोहरा बने हैं ये कांग्रेस भी। लेकिन उनका खुद का तर्क ये होता है कि मैं किसी नेता या किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। हमें तो लगता है भले ठीक है, वो एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ, उनको लगता है किसी राजनीतिक पार्टी में कोई उनको लालच दिया होगा, इसलिए कटाक्ष टिप्पणी कर रहे हैं। और मैं तो सैल्यूट करती हूँ संजय जी को
इन्होंने, मैंने तो आज इनके बारे में पढ़ा, देखा, सुना, जाना। तो जो व्यक्ति रिक्शा चला के रिक्शे पे इस तरह से अपने जीवन का कठिन संघर्ष करके जिन्होंने यहाँ तक मुकाम हासिल किया है, उनको तो एक सैल्यूट के हकदार हैं। और ऐसे लोगों पे जो उनके खिलाफ इस तरह से अभद्र टिप्पणी करते हैं, कटाक्ष करते हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले एक समय में तो शायद बड़ा दंडात्मक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई सरकारों के स्तर पर उससे काम चल जाएगा, या फिर इसमें न्यायपालिकाओं को भी दखल देना पड़ेगा, कुछ तय करना पड़ेगा? क्योंकि सब कुछ संविधान के अंतर्गत आता है, न्यायपालिका भी, विधायिका भी, लेकिन उसके बाद भी उसी संविधान के हवाले से कह दिया जाता है कि नहीं, हमें अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है। नहीं, न्यायपालिका भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा इसमें। जब देखिए, कानून तो सर्वोपरि है, ठीक है, कानून से ऊपर तो कोई नहीं है। तो जब उनको कानून के दायरे में रह के उनको अगर दंड मिलेगा, तो जो इस तरह से लोग आए दिन मैं देखती हूँ, आए दिन कोई मुख्यमंत्री को कह जाता है, कोई प्रधानमंत्री कह देता है, आए दिन उच्च पदों पर बैठे लोगों को गालियां दी जाती हैं, तो बिल्कुल सरासर गलत है। और आप बगल जो और कंट्रीज हैं उनको एक बार आप उनके बारे में भी देख लें, उनके यहाँ से कुछ नहीं है। तो हमारे भारत की जो कानून व्यवस्था है, मैं तो कहती हूँ उसको और मजबूत होना चाहिए। लचर जो उनकी लचर, जितना जो कानून व्यवस्था की लचर है, इसी वजह से ऐसा होता है कि आए दिन कोई किसी को गाली देकर चला जाता है और बच जाता है, छूट जाता है। फिर उसका मनोबल और बढ़ता है कि और किसी को फिर गाली देने लायक वो आगे बढ़ता रहता है। युवा वर्ग को आप किस तरीके से देख रहे हैं वंदना, की जो युवाओं की इस वक्त की बदली हुई सोच है, खासतौर से सोशल मीडिया, वहां पर क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जिनको हम वल्गर कहते हैं, जिनको हम अभद्र कहते हैं, लेकिन उनको देखते हैं लोग, उस पर इस वक्त एक्शन की बात भी हो रही है, कुछ जगहों से तमाम कंटेंट हटाया भी गया, लेकिन फिर भी जो जुड़ाव है युवाओं का वो खत्म नहीं हो रहा। क्या ये भी सामाजिक परिवर्तन के दायरे में है, या इस पे भी सख्ती से कोई दबाव डालकर बदलाव लाया जा सकता है? क्योंकि दबाव से चीजें बिखरती हैं, ना कि बनती हैं। देखिए, युवाओं का जो इधर सोशल मीडिया पे और युवा आजकल जितना नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको कोई दबाव तो फिलहाल युवा जो है तो वो दबाव में कभी नहीं आ सकते हैं, और दबाव में किया गया हर कार्य जो है गलत होता है। मेरा अपना मानना है कि उनको जो है वो अधिक से अधिक उनको संस्कार से जुड़े, अपने सनातन से जुड़े, अपने हिंदू धर्म में अगर वो पैदा हुए हैं तो वो अपने गर्व महसूस करें कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, अपने सनातन संस्कृति को समझें। और हमारा अपना मानना है कि अगर प्रतिदिन वो हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इसमें कोई संदेह नहीं, पूजा पाठ करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो धीरे धीरे बैठ नहीं हो जाएंगे, वो अच्छे रास्ते पे चलेंगे। हमारे युवा हमारे देश के भविष्य हैं। तो इस तरह से सरकार को भी एक मुहिम जैसे चलानी चाहिए युवाओं के लिए कि इस तरह से मतलब घर घर में। लेकिन वंदना, सवाल इसी बात का है ना कि सरकारों को ही मुहिम क्यों चलानी चाहिए? सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी है? क्योंकि आप फिल्म जगत से जुड़ी हैं और मैं जिस टॉपिक पर आपसे चर्चा कर रहा हूं, आप मेरी बात से मुझे लगता है कि सहमत होंगी। हम अगर देखें भोजपुरी फिल्मों में जो फुहरता, उसको लेकर भी बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है और फिर से शुरुआत हुई है। उनके गानों में जो द्व्यर्थी शब्द होते हैं, बहुत सारे और रीजनल जगहों पर इसी तरीके की फुहरता होती है। कुणाल कामरा जैसे लोग यही तर्क देते हैं कि उस पर अंकुश क्यों नहीं है? उसके भी अपने व्यूअर्स हैं, तो हमारे भी अपने व्यूअर्स हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जो भोजपुरी फिल्म या बॉलीवुड की जो भी फिल्म आती है उसको समूचे समाज को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल पिक्चर देखे जाना ही नहीं चाहिए, प्रतिबंध कर देना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। जिससे उससे ये हो रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ी लगातार पतन के गर्त में गिरती चली जा रही है, और माता पिता कम समय में बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं, किसी का मर्डर कर दे रहे हैं। तो ये कमी तो मुझे लगता है कि अन्य क्षेत्रों में भी है। हाँ, मुझे लगता है कि फिर ये कमी अन्य क्षेत्रों की भी स्वीकार करनी चाहिए। कामरा जैसे लोगों को शायद वहीं से एक मनोबल मिलता है। हाँ बिल्कुल, अन्य क्षेत्रों को भी ये चीज स्वीकार करनी चाहिए कि जो चीज गलत हो, राजनीति करना अलग अपनी बात है, लेकिन जो गलत चीज है उसको विरोधी पार्टियों को भी इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। राजनीति की आड़ में अपनी रोटी नहीं सेकनी चाहिए उनको, कि जो गलत है उसका विरोध करें, क्योंकि जो बात राष्ट्र हित के लिए आती है, समाज के हित की आती है, तो उसको हर व्यक्ति को उसका समर्थन और सहयोग करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वंदना मिश्रा को आप सुन रहे थे, अभिनेत्री थी हैं, लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ तकनीकी खामी की वजह से नहीं जुड़ पाए। सवाल इसी बात का है कि कुणाल कामरा या सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, यहां पर उन तमाम लोगों के लिए टिप्पणियां होनी चाहिए या फिर सख्ती की बात होनी चाहिए जो कि
एक उछलेपन के लिए इस तरीके की बातें करते हैं, कॉमेडी के नाम पर इसे प्रस्तुत करते हैं और फिर ये तर्क देते हैं कि दरअसल संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है। नमस्कार।